हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्स नेदर लीगल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है विक्टिमोलॉजी। हम इसके मीनिंग देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, टाइप्स ऑफ विक्टिमाइजेशन, स्कोप देखेंगे और इम्पोर्टेंस देखेंगे। मैंने पिनोलॉजी के ऊपर पहले से वीडियो बना चुका हूँ। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। चैनल पे जाइए और उसकी वीडियो भी देखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विक्टिमोलॉजी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं क्या होती है विक्टिमोलॉजी। तो विक्टिमोलॉजी है एक साइंटिफिक स्टडी है विक्टिम्स की, जो कि फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन विक्टिम्स, ऑफेंडर्स एंड सोसाइटी। इसके अंदर हम बात करते हैं विक्टिम्स की कि कौन होते हैं विक्टिम्स और उनको जस्टिस कैसे मिले। और हम बात करते हैं कि क्या विक्टिम का रिलेशनशिप रहता है ऑफेंडर के साथ में और सोसाइटी के साथ में। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ विक्टिमाइजेशन की, तो विक्टिमाइजेशन स्टडीज द कॉजेस ऑफ विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन में हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं एक विक्टिमाइजेशन के या फिर विक्टिम बनने के। विक्टिम का क्या प्रभाव पड़ता है क्राइम से और विक्टिम्स के राइट्स क्या होते हैं। और विक्टिमाइजेशन एक ब्रांच है क्रिमिनोलॉजी की। ठीक है, मैंने पेनोलॉजी के ऊपर और क्रिमिनोलॉजी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जाइए और देखिए। ओरिजिन ऑफ विक्टिमाइजेशन, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओरिजिन ऑफ विक्टिमाइजेशन, द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंजामिन मेंडल्सन। ये बेंजामिन के थ्रू ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था। रिकॉग्नाइजेशन अ सेपरेट ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये एक सेपरेट ब्रांच है क्रिमिनोलॉजी की। क्या? विक्टिमाइजेशन या फिर विक्टिमोलॉजी। अगर हम इवोल्यूशन ऑफ विक्टिमोलॉजी की बात करते हैं तो पहले फोकस किया जाता है क्रिमिनल्स पर। अर्ली टाइम पर फोकस किया जाता था क्रिमिनल्स पर, क्रिमिनल को पनिशमेंट देना। लेकिन लेटर अब फोकस शिफ्टेड हो गया किस पर? विक्टिम्स के राइट्स पर, विक्टिम प्रोटेक्शन पे। अगर विक्टिम्स पर कोई राइट नहीं होगा, चलो मान लो कोई को फांसी दे दी, ठीक है, उसका होगा, लेकिन भैया इसको जो लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ, जो उसका सोसाइटी में लॉस हुआ है, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए विक्टिमोलॉजी को अब उस वे में इवॉल्व किया है। अगर मान लो कि कोई प्रोटेक्शन की बात करते हैं विक्टिम की, किसी को सजा मिल जाती, फिर वो पैरोल पे बाहर आता है, फिर वापस उसका मर्डर कर देता है, या फिर उसकी फैमिली वाले में से कोई को मर्डर हो गया, तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। इसलिए अब विक्टिम से राइट और विक्टिम के प्रोटेक्शन पे फोकस की गई है। मॉडर्न लॉ जो है वो विक्टिम कंपनसेशन की भी बात करते हैं। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम आई थिंक 357A में डिफाइन है, जो कि विक्टिम की कंपनसेशन की बात करता है कि विक्टिम को कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो लॉस हुआ है विक्टिम का, उसको आप पूरी भरपाई तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम आप उसका लॉस को, उसको विक्टिम को कंपनसेशन मिले। अगर हम ऑब्जेक्टिव बात करते हैं विक्टिमोलॉजी की, तो विक्टिमोलॉजी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू स्टडी विक्टिम के बिहेवियर, विक्टिम के बिहेवियर को पढ़ना कि विक्टिम का बिहेवियर कैसा है। विक्टिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, विक्टिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर विक्टिम्स के राइट को प्रोटेक्ट नहीं करते, अब एक केस क्या हुआ था एक बार कि एक रेप की विक्टिम थी, वो पुलिस स्टेशन जाती है कि रेप की FIR लिखाना, लेकिन पुलिस वाला ही उसके साथ वापस से रेप कर देता है। वहाँ पर विक्टिम का राइट बहुत वायलेशन हुआ था। छोड़ो, वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें जो रेप पीड़ित होती है उसके साथ गंदा काम वापस से हो जाता है। तो प्रोवाइड कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन क्या पे फोकस करते हैं? विक्टिम को कंपनसेशन देना और वापस उसका रिहेबिलिटेशन करना सोसाइटी में। और टू प्रिवेंट विक्टिमाइजेशन, और जो भी लोग हैं उनको विक्टिमाइजेशन होने से या फिर विक्टिम बनने से रोकना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी विक्टिम बिहेवियर, टू प्रोटेक्ट विक्टिम राइट्स, टू प्रोवाइड कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन, टू प्रिवेंट विक्टिमाइजेशन। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विक्टिम्स की, तो यहाँ पर पहला आता है प्राइमरी विक्टिम। प्राइमरी विक्टिम वो विक्टिम होता है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है। सेकेंडरी विक्टिम, सेकेंडरी विक्टिम यानी कि उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स, जितने वो ऑफेंस या फिर जिस वो विक्टिम से को रिलेटेड है। फिर थर्ड आता है विक्टिम्स ऑफ एब्यूज एंड नेग्लेक्ट, जिसके साथ एब्यूज़ हुआ है या फिर उन्होंने एब्यूज़ देखा है, या फिर विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम के थ्रू विक्टिम्स हुए हैं। और एक और विक्टिम रहता है टेरिटोरियल विक्टिम, यानी कि जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है, मान लो एक सिटी है इंदौर, अगर इंदौर में कोई रेप होता है तो सारे लोग सब डरेंगे कि कल को हमारे साथ नहीं हो जाए, या फिर कोई साइकोपाथ, आज वहाँ पर साइको किलर आ जाएगा तो सब डरने लग जाएंगे, पूरी टेरिटरी डरेगी कि हमारे साथ कल से ये ना हो सके। ठीक है, अगर विक्टिम और ऑफेंडर के रिलेशनशिप की बात करें, कोई विक्टिम है, हो सकता है कि उसका
साथ में जो गलत काम हुआ है वो उसके घर के लोगों के थ्रू हो सकता है, या फिर किसी स्ट्रेंजर के थ्रू, या फिर वो कभी मिली नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे विक्टिम और ऑफेंडर के रिलेशनशिप की भी बात होती है। विक्टिम में भी स्ट्रेंजर और नॉन पर्सन, विक्टिम कभी स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं या फिर हम जिसको जानते हैं वो भी हो सकते हैं। विक्टिम बिहेवियर में कंट्रीब्यूट टू क्राइम, जो विक्टिम का बिहेवियर रहता है वो भी शायद क्राइम कर सकते हैं। यानी कि एक पर्सन है, वो बहुत सीधा सिंपल है, लेकिन एक लड़की है या फिर कोई लड़का है उसको बार बार भड़काता है, तू तो ऐसा करनी, तू तेरे दम है तो मैं मार के बता, या फिर इस वे में करते हैं, तो विक्टिम के बिहेवियर से भी वो क्राइम कमिट कर सकता है। उसको उकसाना कि तेरे में दम है तो मैं मार के बता दे, ऐसा, या फिर कुछ करना। या फिर बहुत सारे कॉलेज लाइफ में ऐसा होता है कि बच्चे एक दूसरे को टोंट मारते रहते हैं कि तू मर्द नहीं है, मर्द तो ऐसा रहता है जो ये करता है वो करता है, और उस बाद में आकर वो विक्टिम बन जाता है। या फिर कोई लड़की इस वे में बाद में आके विक्टिम बन जाती है, और गलती लड़की की रहती, गलती यहाँ पे विक्टिम की रहती है। वो पर्सन जो भी क्राइम करता है वो विक्टिम की बिहेवियर के कारण ही करता है। और इम्पोर्टेंट फॉर क्राइम प्रिवेंशन, सिंपल बात है, अगर अपने को रिलेशनशिप पता चलेगा तो हम क्राइम को रोक भी सकते हैं, और फिर जो एक्टिविटी होती है उसको भी हम कम कर सकते हैं। अगर हम स्कोप की बात करते हैं, स्कोप ऑफ विक्टिमोलॉजी, तो सबसे पहली बात है स्टडी ऑफ विक्टिम्स। हम विक्टिम की स्टडी करते हैं। विक्टिम कंपनसेशन, कंपनसेशन की बात करते हैं। कंपनसेशन पैसे में भी हो सकते हैं, या फिर पनिशमेंट दे के सामने वाले को, ऑफेंडर को। विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसमें हम विक्टिम्स के लिए डोनेशन और ये सारी व्यवस्था की जाती है। और रोल इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अच्छा रोल लाते हैं, हाँ, ताकि हम विक्टिम को वापस से उस समाज में स्टेब्लिश कर सके और जो ऑफेंडर उसको पनिशमेंट दे सके। अगर हम विक्टिम कंपनसेशन की बात करते हैं, जो विक्टिम कंपनसेशन है वो आर्टिकल 357A में डिफाइन होता है कि विक्टिम है उसका कहीं ना कहीं तो लॉस हुआ है। अगर हम देखे जाए कि विक्टिम कोई भी किसी भी ऑफेंस का होता है, वहाँ कहीं ना कहीं तो उसके साथ में कुछ ना कुछ हानि होती है। ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ उसकी फिजिकल होता है, या फिर उसका फिजिकल साथ साथ टेरिटोरियल या फिर रिलेशनशिप बेस्ड है। कभी कभी तो ऑफेंस में किसी की शादी भी टूट जाती है। तो 357A में डिफाइन होता है कि विक्टिम के क्या राइट्स हैं, और विक्टिम कंपनसेशन स्कीम वहाँ पे डिफाइन की जाती है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंस सपोर्ट टू विक्टिम, तो विक्टिम को फाइनेंस सपोर्ट कैसे मिलेगा? उसको कुछ पैसे देना, उसको इस वे में हेल्प करना ताकि उसका प्रोटेक्शन हो। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेल्प, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन से, हेल्प से क्या होगा? उसका रिकवरी होगी, रिहेबिलिटेशन होगा। रिकॉग्नाइज अंदर हिंदू लॉ, ये इंडियन लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है। अगर हम विक्टिमोलॉजी की बात करें इन इंडिया में, तो आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है, सीआरपीसी सेक्शन 357 और 357A जो कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात करते हैं। ठीक है। फोकस ऑन विक्टिम एंड सेंट्रल जस्टिस, यानी कि विक्टिम को अच्छा से आप विक्टिम को कंपनसेशन मिल जाए, जो जिसने ऑफेंस करा उसको सजा भी मिले। अगर हम इम्पोर्टेंशन की बात करें कि इम्पोर्टेंट क्यों है विक्टिमोलॉजी, सबसे बड़ी प्रोटेक्ट करना विक्टिम्स के राइट का, जस्टिस सिस्टम को डिलीवर करना और बैलेंस करना एक्यूज और विक्टिम के राइट्स के बीच में। एक्यूज भी कुछ ना कुछ हुआ होगा विक्टिम के थ्रू, या फिर क्यों हुआ है ये सब जानकारी रखना, इसलिए इम्पोर्टेंट है विक्टिमोलॉजी। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो विक्टिमोलॉजी इंश्योर करता है विक्टिम सेंटर जस्टिस को, यानी कि विक्टिमोलॉजी बात करता है विक्टिम का रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट और बहुत सारी चीज़ें कि विक्टिम जो है उसके सामने जो ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट मिली है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना भैया, अच्छी वीडियो लगे तो। एसेंशियल फॉर फेयर क्रिमिनल जस्टिस, ये ज़रूरी है एक फेयर, एक फास्ट जस्टिस सिस्टम के लिए। और मॉडर्न लॉ इम्पैथाइज करता है, मॉडर्न लॉ में विक्टिम के कम प्रोटेक्शन की बात होती है। अगर हम स्टार्टिंग में वापस से एक बार रिपीटेड वे में देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा और क्या होता है। हमने देखा पहले विक्टिमोलॉजी क्या होती है, तो विक्टिमोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है विक्टिम्स की, ये फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन विक्टिम्स, ऑफेंडर्स एंड सोसाइटी। डेफिनेशन की बात करते हैं, विक्टिमोलॉजी स्टडी ऑफ विक्टिमाइजेशन, कौन कौन विक्टिमाइजेशन उसकी स्टडी करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन विक्टिम्स और विक्टिम्स के राइट्स की बात करते हैं। ओरिजिन की बात करते हुए बेंजामिन के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में डेवलप हुआ था, और ये क्रिमिनोलॉजी की सेपरेट ब्रांच है। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो पहले क्रिमिनल पे फोकस किया जाता था, लेकिन अब विक्टिम के राइट और प्रोटेक्शन पे फोकस किया गया, और विक्टिम कंपनसेशन सिस्टम 357A इंट्रोड्यूस की गई जिसमें विक्टिम्स को राइट्स मिलता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो विक्टिम का बिहेवियर प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स, उनको कंपनसेशन से रिहेबिलिटेशन देना और उनको विक्टिमाइजेशन से बचाना। अगर हम टाइप्स ऑफ विक्टिम की बात करें तो प्राइमरी विक्टिम, सेकेंडरी विक्टिम, विक्टिम्स ऑफ एब्यूज एंड नेग्लिजेंस, विक्टिम्स ऑफ हाईवे क्राइम और विक्टिम्स
ऑफ टेरिटोरियल भी आते हैं इसमें। विक्टिम ऑफेंडर क्या, अगर विक्टिम है तो क्या उसका रिलेशनशिप है ऑफेंडर के साथ में, क्या वो एक स्ट्रेंजर पर्सन है या फिर ऐसा घर का व्यक्ति या फिर रिलेशनशिप में या फिर कहीं पर है जो उसे जानता है। विक्टिम का क्या बिहेवियर है कि क्या विक्टिम के कारण ही उसने क्राइम कमिट किया, ये सारी बात हम विक्टिम लोग देखते हैं। फिर स्कोप की बात करें तो हम विक्टिम की स्टडी करते हैं, विक्टिम कंपनसेशन की बात करते हैं, विक्टिम रोल प्रोग्राम्स चलाते हैं और यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बात करते हैं ताकि विक्टिम के साथ में जिसने ऑफेंस किया उसको सजा मिल सके। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इंट्रोड्यूस की जो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, रिकवरी पे फोकस करता है, रिहेबिलिटेशन फोकस करता है। इंडिया में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड सीआरपीसी 357 है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, विक्टिम की राइट को समझना, जस्टिस सिस्टम को इवॉल्व करना, बैलेंस बिटवीन एक्यूज एंड विक्टिम का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैंने क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, विक्टिम थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, क्रिमिनोलॉजी के ऊपर पहले से वीडियो बना चुका है, जाइए और वीडियो देखिए। हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट्स, सारी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू एंड सी यू अगेन सून।